Hello my dear students, today we will discuss Platyhelminthes Fasciola hepatica which is commonly known as ship liver fluke. इसका common name क्या है? Ship liver fluke. If we talk about the systematic position of this organism, we will discuss about its phylum. Phylum क्या है इसका? Its phylum is Platyhelminthes. इसका phylum क्या है बेटे? Platyhelminthes and it belongs to the class Trematoda. Platyhelminthes का क्या कैरेक्टर है? इनकी फ्लैट बॉडी होती है, एसिलोमेट होते हैं ये, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, इनकी गट जो है वो इनकम्प्लीट होती है और इनमें जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज़ बाई फ्लेम सेल. और क्लास ट्रीमेटोडा क्या है ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था. तो ये क्लास जो है ट्रीमेटोडा, इसमें क्या होता है, पैरासिटिक हैबिटेट होती है इनकी, इसलिए ये ट्रीमेटोडा में रखे गए हैं क्लास में. स्पाइनी क्यूटिकल होती है इन पे, क्यूटिकल की लेयर जो है वो स्पाइनी होती है. सक्कर्स एज अडेसिव ऑर्गन, इनके चिपकने के लिए, अडेसिव मीन्स चिपकना, चिपकने का ऑर्गन क्या है इनका, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें. अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी क्या है इनकी, अनसेगमेंट होती है, जबकि इनमें जो है सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है. दैट्स वाई दीज आर प्रेजेंट इन क्लास ट्रीमेटोडा. इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इनका डाइजीनिया. ऑर्डर क्या है, डाइजीनिया. इसका मतलब क्या है, दीज आर एंडोपैरासिटिक. एंडोपैरासाइट का मतलब होता है कि ये इनसाइड द बॉडी स्टे करते हैं. एंड डायजेनेटिक फ्लूक हैं ये, डायजेनेटिक फ्लूक्स. इनका जो है पोस्टीरियर सक्कर, उसको क्या कहते हैं, एसिटाबुलम, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. सिंगल एक्सक्रीटरी पोर ऑन पोस्टीरियर एंड, इनमें सिंगल एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होती है. एंड दिस बिलोंग्स टू फैमिली फैसियोलिडी, यानी कि स्पाइन्यूल्स ऑन इंटेगुमेंट. स्मॉल स्मॉल स्पाइन्यूल्स जो हैं वो इंटेगुमेंट में होते हैं. दैट्स वाई इट बिलोंग टू द फैमिली फैसियोलिडी. जीनस क्या है, इसकी जीनस है फैसियोला और इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज हेपेटिका. फैसियोला क्यों है, क्योंकि कॉनिकल हेड लोब प्रेजेंट है इसमें. और हेपेटिका, हेपेटिक वर्ड जो है वो लीवर से बिलोंग करता है. तो इन द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट की जो है वो लीवर में पाया जाता है, तो इसलिए इसको फैसियोला हेपेटिका. अब आपको ध्यान देने की बात ये है कि एच हेपेटिका में मैंने स्मॉल लगाया है, तो स्पीसीज जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होती है, जबकि जीनस में देखो मैंने एफ को कैपिटल किया हुआ है. तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम ऐसे पूछा जाता है तो उसकी जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है और जो उसकी स्पीसीज़ है वो स्मॉल लेटर से शुरू होती हैं. ऐसे ही हम प्रैक्टिकल में भी लिखेंगे तो इसी तरह से हम लिखेंगे. और इसमें जो है इटैलिक्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं ये. लेकिन हाथ से जब हम लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं. इसका मतलब है ये जो है फैसियोला हेपेटिका, ये अंडरलाइन करने का मतलब है कि ये इटैलिक्स में है. ठीक है, बाकी जो इनको चीज़ों को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है. प्लेटीहेल्मिन्थीज़ को यानी कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर या फैमिली को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जीनस और स्पीसीज़ को हम अंडरलाइन करके लिखते हैं और ये इटैलिक्स में लिखे होते हैं. तो ये आपको ध्यान देना है प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी. जब भी आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो उसमें जब भी आप जीनस और स्पीसीज़ का नाम लिखोगे तो आप अंडरलाइन करके लिखेंगे और जो स्पीसीज़ है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा.
ठीक है, समझ में आ गई। तो अब इसके लेक्चर में हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे बेटे। डिटेल में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ फैसियोला हेपेटिका, स्ट्रक्चर ऑफ फैसियोला हेपेटिका, बॉडी वॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइफ हिस्ट्री एज वेल एज पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ फैसियोला हेपेटिका। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ फैसियोला हेपेटिका। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉस्मोपोलाइटन होता है। दिस इज कॉस्मोपोलाइटन ऑर्गेनिज्म। इट्स लाइफ साइकिल इज डायजेनेटिक दैट इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट में इसके बेटे प्राइमरी होस्ट है और इसका एक सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट शिप है और इसका सेकेंडरी होस्ट बेटे और यू कैन से इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो एक इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है, जो कि स्नेल्स होते हैं, जो कि गैस्ट्रोपोड में आते हैं, मोलस्क। ठीक है, एंड द अडल्ट पैरासाइट इज फाउंड इन द प्राइमरी होस्ट। ठीक है, अडल्ट कहाँ पाया जाता है इसका, प्राइमरी होस्ट में, और प्राइमरी होस्ट कौन सा है, शिप है। ठीक है, तो बेटे इसमें जो क्या होता है, इसका जो लार्वल स्टेज है, इसकी लार्वल स्टेज बेटे लाइफ साइकिल की लार्वल स्टेज कहाँ पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट होस्ट में। इनवर्टिब्रेट होस्ट क्या है इसका, जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है बेटे। ये इसका मोलस्क होता है, यानी कि स्नेल में इसकी जो है वो स्टेज पाई जाती है। इसकी कौन सी स्टेज पाई जाती है, सेकेंडरी, जो इसकी लार्वल स्टेज है, और यू कैन से इंटरमीडिएट स्टेज है। फैसियोला हेपेटिका इन एडिशन टू शिप ऑल्सो इन्फेक्ट अदर वर्टिब्रेट। कौन से, गोट, डियर बेटे, हॉर्स, डॉग, एस, ओक्स, ये सब जो हैं इसके होस्ट आते हैं बेटे, प्राइमरी होस्ट हैं इसके। ठीक है, और इट्स सेकेंडरी होस्ट आर आइदर प्लेनोरोबिस, यानी कि मोलस्क की जो स्पीसीज होती हैं वो इसकी बेटे इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं। ठीक है, फैसियोला हेपेटिका जो है वो कॉस्मोपोलाइटन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये मोर देन 75 कंट्री में अराउंड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होती है। ठीक है, और इसका पर्टिकुलरली ये शिप और कैटल जो है रेजिंग एरिया में इसका प्राइमरी जोन होता है, वेयर ह्यूमन बीइंग आर आल्सो इन्फेक्टेड। ये क्या है, ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, और इसकी कुछ स्पीसीज़ हैं जो इंडियन स्पीसीज़ हैं, जो कि फैसियोला गिगेंटिका या फैसियोला इंडिका इज़ फाउंड इन बाइल पासेज ऑफ द बफेलोज, काउज, गोट्स एंड पिग्स। ठीक है बेटे, दिस इज़ द इमेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका। ये इस तरह का दिखाई देता है बेटे। ये इसमें जो है ये माउथ होता है। ठीक है, ये ओरल शक्कर है इसका, दिस इज़ ओरल शक्कर। दिस इज़ हेड लोब, इधर ये है गोनोपोर, और ये इसका है एसिटाबुलम। ठीक है, दिस इज़ एसिटाबुलम, एंड दिस इज़ द एक्सक्रीटरी पोर ऑफ फैसियोला हेपेटिका। ये इमेज है इसकी। दिस इज़ द फिगर ऑफ फैसियोला हेपेटिका इन विच इट इज़ शोइंग वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू है बेटे इसका फैसियोला हेपेटिका का। And let's talk about its shape, size and color. Fasciola hepatica is a thin dorso-ventrally flattened leaf-like structure, elongated and oval body है इसकी। ठीक है बेटे, it measures about 25 to 30 mm in length and 4 to 12 mm in breadth. The maximum width is at about anterior third of the body from where
द बॉडी टेपर्स एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियर साइड में इसकी जो बॉडी है वो टेपर हो जाती है, एज वेल एज पोस्टीरियरली। हाउएवर द एंटीरियर एंड इज समवट राउंडेड, एंटीरियर एंड जो है वो समवट राउंड शेप का है, वाइल इट इज ब्लंटली पॉइंटेड पोस्टीरियरली। फैसियोला हेपेटिका हैज इट्स ग्रेटेस्ट विड्थ एट अबाउट द मिडल ऑफ द बॉडी एंड द पोस्टीरियर एंड इज राउंडेड, ठीक है, पोस्टीरियर जो पीछा वाला एंड है वो राउंडेड होता है। इट इज़ यूजुअली पिंकिश इन कलर, कलर क्या है इसका, पिंकिश, बट इट अपीयर्स ब्राउनिश ड्यू टू इंजेस्टेड बाइल ऑफ द होस्ट, बाइल को ये डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसका जो है कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें कि कैसा अपीयर कैसा होता है ये, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसा अपीयर होता है ये। तो इसका एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू ट्रायंगुलर, ओरल, कोन और हेड लोब, गिविंग इट इज shouldered appearance. The head lobe at its tip bears a somewhat triangular appearance, aperture called mouth. इसकी जो है triangular aperture है जिसको क्या कह रहे हैं, mouth. There are two muscular suckers also. दो muscular sucker होते हैं बेटे. An oral sucker at the anterior side, आगे की साइड को एंटीरियर साइड बोलते हैं बेटे, एंड एनसर्कलिंग द माउथ, जहाँ पे भी क्या है, माउथ होता है, एंड ए लार्ज वेंट्रल शक्कर और एसिटाबुलम, एसिटाबुलम मैंने अभी दिखाया था आपको, ठीक है, एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है, एंड ए लार्ज वेंट्रल शक्कर और एसिटाबुलम सिचुएटेड मिड वेंट्रली, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, मिड वेंट्रली, अबाउट 3 to 4 mm बिहाइंड द ओरल शक्कर, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटे, बिहाइंड द ओरल शक्कर। देखो बेटे ये होता है एसिटाबुलम, ठीक है, क्या है ये, एसिटाबुलम है बेटे, ये एसिटाबुलम होता है, और ये है आपका ओरल शक्कर, ओरल शक्कर के पीछे ये एंटीरियर साइड ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओरल शक्कर, और इसके पीछे प्रेजेंट है एसिटाबुलम, ठीक है। The suckers are cup-like muscular organ meant for attachment to the host by vacuum. ये क्या काम आते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके और इसको होस्ट के साथ अटैचमेंट के काम आते हैं। इन एडिशन टू माउथ अपर्चर, माउथ अपर्चर के बाद देयर आर 2 परमानेंट अपर्चर्स, अपर्चर क्या होते हैं बेटे, छेद होते हैं अपर्चर, ठीक है, ऑन द बॉडी, one situated mid-ventrally in front of the ventral sucker is the common genital aperture, और उसको क्या कहते हैं, गोनोपोर, इसको क्या कहेंगे हम, गोनोपोर, एक तो ये अपर्चर है, एंड द अदर इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंड इसको क्या कहेंगे हम, एक्सक्रीटरी पोर, इसको क्या कहेंगे बेटे, एक्सक्रीटरी पोर, यानी कि एंटीरियर साइड में इसकी माउथ था, एसिटाबुलम था, और पोस्टीरियर साइड में क्या है, पोस्टीरियर साइड में एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, प्रेजेंट होती है, और वेंट्रल शक्कर जो कि जेनाइटल अपर्चर या गोनोपोर है ये भी प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू दीज अपर्चर ए टेम्परेरी ओपनिंग ऑफ लोरियल्स कैनाल अपीयर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे एक और अपर्चर जो है वो नज़र आती है, कहाँ पे, ऑन द डोर्सल सरफेस, इसके डोर्सल सरफेस पे, जस्ट एंटीरियर टू द मिडल ऑफ द बॉडी। अभी जो हमने व्यू दिखाया था वो आपका था वेंट्रल व्यू, जबकि वो ये जो लोरियल्स कैनाल है ये नज़र आती हैं डोर्सल सरफेस पे। एनस इज वांटिंग बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, इसकी गट क्या है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए एनस एब्सेंट होता है, ठीक है बेटे। इसके बाद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बॉडी वाल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू गाइस।
ये लेक्चर जो है आप ध्यान से पढ़िए और इसके बारे में जो है आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय गाइस।